नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक संत की आश्चर्यजनक कहानी। आइए चलते हैं कथा की ओर। किसी नगर में राजकन्या का विवाह था। मंगल के बाजे बज रहे थे। उसी नगर में एक सिद्ध महात्मा रहा करते थे। महात्मा बाजों की आवाज़ सुनकर दरबार में गए। राजा से यह मालूम होने पर कि राजकन्या का विवाह है, महात्मा ने कन्या को देखना चाहा। राजा ने कन्या को बुलाया। राजकन्या ने आकर महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने न जाने किस अभिप्राय से उसके नैन नक्श देखकर राजा से कहा, इस लड़की का विवाह हमसे कर दो, हम इससे विवाह करना चाहते हैं। राजा तो सुनते ही सहम गया। राजा बुद्धिमान था। महल में जाकर एक जोड़ी बहुमूल्य मोती लेकर आया। मोती का आकार मुर्गी के अंडे जितना था और उनसे शरदीय पूर्णिमा के चंद्रमा सी ज्योति छिटक रही थी। राजा ने नम्रता से कहा, भगवन, हमारे कुल की रीति है जो इस तरह के 108 मोतियों का हार कन्या को देता है, उसी से हम कन्या का विवाह करते हैं। महात्मा ने निर्विकार चित्त से पर उत्साह से कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी कुल की प्रथा तो पूरी होनी ही चाहिए। ये दोनों मोती के दाने मुझे दे दो। इसी नमूने के 108 मोती मैं ला देता हूँ, परंतु खबरदार, जब तक लड़की को किसी दूसरे से मत ब्याह देना। राजा ने सोचा था कि महात्मा मोती की बात सुनकर निराश होकर लौट जाएंगे, परंतु यहाँ तो दूसरी ही बात हो गई। राजा जानता था महात्मा ऊंचे दर्जे के सिद्ध पुरुष हैं, उनकी आज्ञा न मानने से अमंगल हो सकता है। अतएव राजा ने दोनों मोती महात्मा को दे दिए और कहा, भगवान, आगे लगन नहीं है, आप जल्दी लौट कर आना। राजा ने सोचा, ऐसे मोती महात्मा जी को कहाँ मिलेंगे। महात्मा सच्चे पुरुष हैं, खाली हाथ ही लौट आएंगे। तब लड़की का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया जाएगा। राजा ने विवाह स्थगित कर दिया। महात्मा मोती के दाने झोली में डालकर चल दिया। 3 दिन हो गए। महात्मा समुद्र के किनारे बैठे कमंडल भर भर कर समुद्र का जल बाहर उलीच रहे हैं। उन्हें खाना पीना सोना कुछ भी याद नहीं रहा। महात्मा जी को न थकावट है, न विषाद है, न निराशा है, न विराम है। एक लगन से कार्य चल रहा है। महात्मा की अमोघ क्रिया से प्रकृति में हलचल मची। समुद्र देव ब्राह्मण का रूप धरकर समुद्र से बाहर आए। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, ये क्या कर रहे हो। समाधि से जगे हुए की भांति उनकी ओर देखकर सहज सरलता से महात्मा बोले, 108 मोती के दाने चाहिए। समुद्र में पानी नहीं रहेगा तो मोती मिल जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, समुद्र क्या इसी तरह से और इतना जल्दी बिना पानी का हो जाएगा। महात्मा ने कहा, हाँ हाँ, हो क्यों नहीं जाएगा। पानी तो उछील ही रहा हूँ, 2 दिन आगे पीछे होगा, अपने को कौन सी जल्दी पड़ी है। ब्राह्मण बोला, अगर समुद्र आपको मोती दे दे तो। महात्मा बोले, तो फिर क्या हमारा समुद्र से कोई वैर थोड़ी है, हम उसे बिना पानी का क्यों बनाएंगे, हमें तो मोती चाहिए। ब्राह्मण रूपी समुद्र बोला, अच्छा तो लीजिए। समुद्र की एक तरंग आई और मोतियों का ढेर लग गया। महात्मा जी ने झोली से राजा के दिए हुए दोनों मोती की जोड़ी निकाली। उनसे ठीक ठीक मिलाकर 108 मोती चुनकर झोली में डाल लिए
और चलने के लिए उठ खड़े हुए। ब्राह्मण भेषधारी समुद्र ने कहा, भगवान कुछ मोती और ले जाइए। महात्मा बोले, हमें संग्रह थोड़ी करना है, ज़रूरत थी उतने ले लिए, अब हम व्यर्थ बोझ क्यों उठाएं। महात्मा जी राजा के पास जाकर 108 मोती राजा को दिखाते हैं। राजा 108 मोती चांद से चमकते देखकर आश्चर्यचकित हो गया। महात्मा के परम सिद्ध होने का उसे पूर्ण विश्वास हो गया। राजा ने सोचा, ऐसे शक्तिशाली पुरुष से लड़की का विवाह करने में लड़की को तो किसी भी दुख की संभावना ही नहीं है, परंतु इन महात्मा से क्यों ना और काम निकाला जाए। राजा की एक दूसरे बड़े राजा से शत्रुता थी। वह राजा तो मर गया था, उसका एक छोटा बेटा था। उसने सोचा, शत्रु का बीज भी अच्छा नहीं है, महात्मा के हाथों क्यों ना इसका भी सफाया किया जाए। यह सोचकर राजा ने कहा, भगवान मोती तो बड़े अच्छे आप लेकर आए हैं, एक काम और है। अमुक राज्य के राजकुमार का सिर आने पर लड़की का विवाह होगा, ऐसा प्रण है। अतएव यदि हो सके तो आप इसके लिए चेष्टा करें। महात्मा ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूँ। महात्मा जी उस राज्य में गए, राजमाता से मिले। राजमाता ने महात्मा जी का नाम सुन रखा था, इसीलिए राजमाता ने महात्मा जी की बड़ी आओ भगत की। महात्मा जी बोले, माई हम तो एक काम से आए हैं, तुम्हारे लड़के का सिर हमें चाहिए। हमने एक राजा से कहा था, अपनी कन्या का विवाह हमसे कर दे। राजा ने कहा है कि अमुक राजकुमार का सिर ला दो, तब मैं अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह तुमसे कर दूंगा। इसीलिए हे माता, तुम अपने लड़के का सिर मुझे दे दो। इकलौता लड़का था और वही राज्य का अधिकारी था। महात्मा के वचन सुनकर राजमाता के प्राण सूख गए, परंतु हृदय में श्रद्धा थी। उसको विश्वास था कि सच्चे महात्मा किसी का भी बुरा नहीं करते, ना बुरा सोच सकते हैं। राजमाता बोली, भगवान लड़के का सिर मैं कैसे उतारूं, आप इस लड़के को ही ले जाइए। महात्मा बोले, यह तो और अच्छी बात है, उसने तो सिर ही मांगा था, हम तो पूरा ही ले जाते हैं, फिर सिर उतार कर हमें क्या करना है। राजमाता बोली, भगवान इसे मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ। महात्मा जी बोले, हाँ हाँ, भगवान सबका मंगल करेंगे। राजकुमार को लेकर महात्मा जी अपनी नगरी में लौटे। राजमहल में जाकर बोले, लो ये समूचा राजकुमार, अब पहले विवाह करो। खबरदार, जब तक विवाह न हो लड़के को छूना मत। राजा ने आनंद मगन होकर कहा, ठीक है भगवान, ऐसा ही होगा। महात्मा ने कहा, तो बस अब देर किस बात की। विवाह मंडप रचा हुआ ही था, चौकी बिछाई गई। महात्मा जी दूल्हा बने, कन्या आई। कन्या को महात्मा जी ने एक बार फिर से देखा। महात्मा जी ने कन्या को देखकर कहा, अरे उस राजकुमार को तो बुलाओ। राजकुमार को बुलाया गया। महात्मा जी ने उसे कन्या के बगल में खड़ा कर दिया। फिर दोनों को एक बार बड़े प्यार से देखा और बोला, जोड़ी तो यही सुंदर है। अब राजा, तुम इस राजकुमार से अपनी राजकुमारी का विवाह कर दो। खबरदार, जो जरा सी भी ची चपट करी, राजा मना नहीं कर सका। राजकुमारी का विवाह शत्रु राजकुमार से हो गया। महात्मा के विचित्र आचरण का रहस्य अब राजा की समझ में आया। राजा का मन भी पलट गया। शत्रु अब मित्र बन गया था।
महात्मा जी अपनी कुटिया पर जाकर फिर से भगवान का भजन कीर्तन करने लग गए। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।